नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नौकरी खबर अड्डा में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय प्रथम जो अनुसूची हमारी थी, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों में जो है 29 राज्यों एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेखित है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है जो प्रथम अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें जो है 29 राज्यों के बारे में जो है उल्लेख किया गया है और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपतियों, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापतियों एवं उपसभापतियों, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। तो गाइस यहाँ पर बताया गया कि दूसरी जो हमारी अनुसूची है उसके अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, जितने भी लोग हैं उनके सबके जो है भत्ते और पेंशन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। गाइस तीसरी हमारी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो हमारी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्रियों, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली गई जाने वाली शपथ। यानी कि इसमें जो आपको बताया गया है वो विभिन्न न्यायाधीशों और पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख किया गया है किसमें, तीसरी अनुसूची में। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी कि इसमें जो है प्रतिनिधियों और संघीय क्षेत्रों की जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के, उसका वर्णन किया गया है इसमें चौथी अनुसूची में। तो हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। तो पांचवी अनुसूची में जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि विभिन्न जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन करने वाले जो लोग होते हैं उन पर जो है और उन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची जो हमारी है इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। सातवीं हमारी अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो गाइस इसमें आपको बता दूँ ये वाला जो अनुसूची है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी जो चौथी अनुसूची है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस हम इसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। तो इसमें कहा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति, यानी कि जो बल है, जो उसको पावर है, उसको जो है बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। यानी कि गवर्नमेंट जो है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट पर किस तरह का कर लगाना है, किस तरह क्या लगाना है। तो उसी के आधार पर जो है इसमें बताया गया है सातवीं अनुसूची में। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं और इसकी जो 2 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची गाइस आपको पता ही है कि जो समवर्ती सूची है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की जो है कंट्री से लिया गया समवर्ती सूची है। हमारे देश के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी कि इसमें जो है संघ सूची में क्या करती है, जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। यानी कि संविधान के लागू होने के समय जो है इसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 100 विषय हो गए। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और युद्ध, शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा और बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि इसमें सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सूची। तो अगर राज्य सूची यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। यानी कि इसमें जो क्या करती है, इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है, बल्कि हमारे संघ सूची में क्या था, इस संघ सूची में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है कानून बनाती थी, उनको चलाती थी। और इसमें राज्य सूची में क्या है कि राज्य सूची बनाती है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए जो है यहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है आराम से। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, यानी कि 66 विषय थे इसमें लागू होने के समय, और वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में शामिल हैं। कुछ विषय शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जनस्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची, यानी कि थर्ड सूची जो हमारी है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों कानून बनाती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है,
तो गाइस इसमें हमारा क्या बताया गया, समवर्ती सूची में जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब कह रहे हैं कि जो समान होने पर जो है मामला समान होने पर तो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि समाप्त है। ठीक है, अब बात संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, अब समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में गाइस। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1968 ईस्वी में 21वीं संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 ईस्वी में 52वां संशोधन में मैथिली, सांवाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ई के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, पर 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा इसमें दिया गया है कि एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची है संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यानी कि दल बदल क्या करते थे, पहले नहीं था कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जो है बदल जाते थे, तो उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची है अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। यानी कि संविधान यह जो अनुसूची है वो संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन और संस्थाओं को कार्य करने के विषय के प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताए गए हैं सारे। ठीक है, ये सारी अनुसूची हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो हमारा देसी रियासत तक अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो अभी के चलते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें।